नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव मैथ 100 में आपका स्वागत है। आज सीखेंगे हम क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर 2.2। तो इससे पहले हमने चैप्टर 2.1 को कवर किया था। उसमें बहुपद से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे कि बहुपद किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, तो हमने सभी को उस चैप्टर में कवर कर लिया है। तो अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 की। तो देखो, सवाल में पूछा गया है हमें कि निम्न पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें एक बहुपद दिया गया है और उसमें जो चर संख्या x है उसका मान दिया है। अब जो भी मान दिया गया है उस मान को उस बहुपद में रख के उसका मान निकालना है हमें। बहुत ही आसान सवाल है। देखो किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या है, इसमें बहुपद लिखेंगे। बहुपद क्या हमारा 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये हमारा बहुपद हो जाएगा। अब इसमें हमें क्या करना है, x का मान रखना है। तो 5, जहाँ भी आपको x दिखाई दे रहा है, x का मान क्या दिया गया हमें, 0। तो x का मान रख दीजिए आप 5x। तो यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 4x स्क्वायर, तो इंटू 0 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3। आगे अगर सॉल्व करेंगे तो देखो 5 इंटू 0 कितना होगा, 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 इंटू 0 0 ही आएगा प्लस 3। अब आगे देखिए, 0 माइनस 4 को 0 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, प्लस 3। यहाँ से देखो 0 माइनस 0 0 ही बचेगा, प्लस 3 करेंगे तो यहाँ पर हमारा 3 आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है। बस हमें कुछ नहीं करना, जो भी बहुपद में चर संख्या का मान दिया गया है उसकी जगह उसको रख देंगे। तो अब देखिए, इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी सेम तरीके से हमें करना है। पहले हम अपना बहुपद लिखेंगे 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब इसमें हमें क्या, सेकंड पार्ट में x का मान क्या दिया है, -1। तो 5 इंटू एक्स है ऊपर, तो यहाँ हो जाएगा 5 इंटू -1 ब्रैकेट में, यानी कि इंटू ही है, -4। अब यहाँ पर x स्क्वायर है, यानी कि x का मान क्या है, -1 स्क्वायर प्लस 3। अब 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -5 -4 -1 स्क्वायर, -1 इंटू -1 क्या आएगा, +1। तो ये हो जाएगा 1, क्योंकि माइनस माइनस को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 1 से 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया +3। अब आगे देखिए, -5 -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3। अब देखिए यहाँ पर -5 है, ये -4 है, तो कितना हो जाएगा, अगर दोनों संख्या हमारी माइनस माइनस में है तो संख्याएं क्या है, जुड़ जाती हैं। तो -5 और -4 कितने हो जाएंगे, -9 प्लस 3। और अब देखो यहाँ पे क्या है, माइनस के 9 है और प्लस 3 है, -9 प्लस 3। अब जब भी असमान चिन्ह होते हैं तो संख्या हमारी घट जाती है। तो -9 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब जो भी चिन्ह बड़ा होता है वही हमारा चिन्ह आता है। तो यहाँ पर क्या है, देखो माइनस वाली जो संख्या हमारी बड़ी है तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। तो इस तरह से हमने इसको सेकंड पार्ट को कर लिया, यही आंसर होगा इसका हमारा। अब इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में देखो हमारा क्या है, x बराबर 2 दिया है। तो सेम तरीके से हम क्या करेंगे, पहले बहुपद को लिखेंगे 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब इसमें जो हमें x का मान कितना है, 2 दिया है इसमें। तो 5, जहाँ भी आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ 2 कर दीजिए, 5x यानी 5 इंटू 2 माइनस 4। यहाँ पर x की जगह क्या लगा देंगे हम, 2 लगा देंगे, 2 स्क्वायर प्लस 3। तो 5 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 प्लस 3। आगे इसको देखो सॉल्व करते हैं। ये 10 माइनस 4 इंटू 4 16 हो जाएगा प्लस 3। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है प्लस के 10 और ये है प्लस 3, तो ये दोनों संख्या तुम्हारी जुड़ जाएंगी। कितना हो जाएगा, 13 माइनस 16। अब 13 में से 16 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे यहाँ पर, क्योंकि चिन्ह हमारे अलग अलग हैं तो संख्या घटेगी, और संख्या घटेगी तो 13 में से 16 गए तो कितने बचेंगे, माइनस के 3 बचेंगे, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो यही आंसर होगा।
तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 को हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें वही था कि जो भी बहुपद था हमारा, उसकी जगह जो मान दिया गया है चर संख्या का उसको लगा दीजिए और उसको सरल कर लीजिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। यानी हमें जो बहुपद दिया गया है यहाँ पे, जैसे Py = y² - y + 1। अब इसमें हमें निकालना है P0। इसका मतलब क्या है कि y का मान है 0, तो इस बहुपद में 0, y की जगह 0 रखेंगे और उसको सरल करेंगे, उससे उसका मान मिल जाएगा। देखो किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट को देखो हम पहले सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है बहुपद Py = y² - y + 1। अब इसमें निकालना है हमें P0 निकालते हैं पहले। तो P0 का मतलब क्या है, y का मान क्या है 0, तो यहाँ हो जाएगा 0² माइनस y की जगह 0 + 1। अब देखो 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 माइनस 0 + 1, 0 माइनस 0 0 और +1 करेंगे तो 1 बचेगा यहाँ पे। तो हमारा यही आंसर होगा। ये हो गया हमारा P0 का मान। अब ऐसे ही सवाल में हमें आगे निकालना है P1 का मतलब क्या होगा, जो बहुपद है हमारा y² - y + 1, इसमें हम क्या रख देंगे, 1 y की जगह 1, तो ये हो जाएगा 1² - 1 + 1। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, -1 + 1। अब देखो इसमें क्या होगा, समान चिन्ह वाली संख्या जुड़ जाएंगी, तो 1 यहाँ +1 है, यहाँ भी +1 है, तो कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। और यहाँ है -1 और 2 - 1 करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट इसी में पूछा गया P2 का मान। P2 के लिए वही सेम, आप अपना बहुपद लिखिए y² - y + 1। अब इसमें y की जगह लगा दीजिए 2 2² - 2² + 1। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 × 2 यानी 4 माइनस 2² 4 होगा +1। अब देखो 4 - 4 करेंगे तो 0, और 0 को जब हम 1 में प्लस करेंगे तो कितना होगा 1। ये आंसर होगा। इस तरह से हमें जो भी बहुपद है हमारा, उसमें हम बारी बारी से 0 1 2 जो मान दिए गए हैं उसके वो लगाएंगे यहाँ पर। तो इसका सेम देखो ऐसे ही हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में दिया गया है हमें PT = 2 + t + 2t² - t³। अब यहाँ पर देखो हमें निकालना है, पहले क्या सवाल में पूछा गया है P0, तो P यहाँ 0, इसका मतलब क्या है, जहाँ भी आपको t दिखाई देगा, यानी जहाँ भी जो t जो है चर संख्या दिखाई देगी, उसकी जगह हम 0 लगा देंगे। तो 2 + t की जगह क्या लगाएंगे, 0 + 2 × t² है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0² - t³ यानी 0³। तो 2 + 0 +, अब देखो 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, और जब 0 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 2 ही मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो संख्या भी हमारी 0 हो जाती है। माइनस 0³ 0 को हम 3 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, तब भी 0 मिलेगा। अब देखो 0 + 0 - 0 ये तो सब 0 हो जाएंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे हमारा 2 बचेगा। यही आंसर होगा। ये हो गया हमारा P0। अब सवाल में क्या पूछा गया हमें, P1 निकालेंगे। तो पहले अपना बहुपद लिखिए 2 + t + 2t² - t³। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 2 + t की जगह हमें क्या रखना है 1 + 2 × t² है, तो यहाँ पर इंटू क्या हो जाएगा 1² - t³ 1³ तो 2 + 1 + 1² क्या होगा 1 × 1 1 ही आएगा। 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - 1³ क्या होगा 1। यहाँ पर देखिए 2 + 1 + 2 कितने हो गए 5 हो गए, -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। यही आंसर हो जाएगा हमारा। अब इसमें थर्ड क्या पूछा गया है, P2 का मान निकालना है। तो बहुत ही आसान है, 2 + t + 2t² - t³। तो अब हमें t की जगह क्या लगाना है 2 लगाना है। 2 + 2 + 2 × 2² - 2³। अब देखिए 2 + 2 +,
और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू 2 कितना होगा 4, और 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 माइनस 2q, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2। जब 2 का हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, यहाँ 8 आ जाएगा। अब देखिए 2 प्लस 2 कितने हो गए हमारे 4 हो गए, प्लस 8 कितने 12 माइनस 8, 12 माइनस 8 कितना बचेगा 4 होगा हमारा, यही आंसर होगा। अब इसके थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। तो थर्ड पार्ट क्या है हमारा, पी एक्स इजकल टू एक्स क्यू। तो इसमें हमें देखो पहले अपना बहुपद लिख लीजिए यहाँ पे, यानी पी एक्स बराबर दिया है हमें एक्स क्यू। अब इसमें निकालना क्या है, पहले निकालना हमें पी जीरो पूछा है सवाल में। तो पी जीरो का मतलब क्या होगा, एक्स की जगह हम रख देंगे जीरो क्यू। तो जीरो को जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या मिलेगा हमें, जीरो होगा। एक तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। अब हमें सेकंड क्या निकालना है, इसमें पी वन पूछा गया है। पी वन यानी कि जीरो की जगह हम यहाँ पे एक्स क्यू है, तो एक्स की जगह क्या रखना पड़ेगा हमें 1 क्यू। तो यहाँ पे 1 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा, तो यही आंसर हो जाएगा। अब एक पूछा गया हमें पी टू का मान, तो एक्स की जगह हमें क्या रखना है यहाँ पे 2 रखना है, 2 क्यू। तो 2 क्यू का मतलब क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। जब 2 का हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। ये इसका थर्ड पार्ट है। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट दिया गया हमें पी एक्स इजिकल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। तो देखो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो यहाँ पर ही डायरेक्ट हम x का जो मान जो हमें दिया गया है 0 1 और 2 बारी बारी से रख सकते हैं, या आप यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि एक हमने सर्वसमिका पढ़ी थी a माइनस बी ए प्लस बी इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक सर्वसमिका हमने क्या पढ़ी थी, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह की हमने सर्वसमिका पढ़ रखी है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर यही वाला रूप बन रहा है हमारा a माइनस बी और a प्लस बी। तो यहाँ पर a का मान क्या है हमारा x है और b का मान क्या है 1 है। तो अगर हम इसको इसके रूप में लिख दें, इस सर्वसमिका के रूप में, तो पी एक्स को हम ये भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मान क्या हमारा एक्स स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 पी एक्स का मान। ये हमने कुछ नहीं किया, बस इसको सरल कर लिया है। आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पर भी एक्स की जगह मान लगा सकते हैं, और या फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पर इस सर्वसमिका में हम निकालेंगे देखो पी जीरो का मान। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 स्क्वायर माइनस 1, तो 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही रहेगा, और माइनस 1 हो जाएगा। तो क्या बचाएगा, क्या यहाँ पे -1 बचेगा, ये आंसर हो जाएगा हमारा। एक पूछा गया सवाल में P1 का मान। तो P1 हमारी सर्वसमिका क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर 1 स्क्वायर माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है 1 ही आएगा, -1 यानी 0 हो जाएगा। अब इसमें पूछा गया है P2 का मान, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 1। 2 का स्क्वायर करेंगे 2 इंटू 2 4 -1, और 4 -1 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें यहाँ से 3, ये आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने सवाल के जो चारों पार्ट थे चारों को बारी बारी से कर लिया है। इसमें कुछ नहीं था, जो भी हमारा बहुपद दिया गया था उसमें जो भी चर का मान दिया गया है 0 तो 0 रख दीजिए, 1 तो 1 रख दीजिए, 2 तो 2 रख दीजिए, और उसको सरल कर लीजिए। इस तरह से बहुत ही आसानी से आप इस सवाल को कर पाएंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो जिसमें पूछा गया है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। यानी जो संगत बहुपद के शून्यक, इसका मतलब क्या है कि जो आपको बहुपद दिया गया है, जैसे यहाँ पे बहुपद हमें मिला है 3x + 1 और x का मान दिया गया है -1/3। तो अगर इस बहुपद में हम जो भी चर संख्या है उसका मान अगर जो भी दिया गया उसको लगाएं, और उस बहुपद का मान अगर हमें 0 मिल जाता है, तो वो जो चर संख्या का मान है उस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। यही हमें हर सवाल में देखना है। जैसे यहाँ पे दिया है पी एक्स इजकल टू 3x + 1 और x इजकल टू दिया -1/3। अगर हम इस x की वैल्यू -1/3 लगाएं और इस बहुपद का मान अगर आ गया 0, तो ये जो x इजकल टू -1/3 है इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। यही सवाल में पूछा गया है। तो इसमें
8 पार्ट दिए गए हैं, तो इसको हम बारी बारी से समझेंगे। बहुत ही आसान सवाल है, तो देखो किस तरह से करेंगे। इसको हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है हमें 3x + 1। अब इसमें जो x का मान दिया गया लगाने के लिए -1/3, तो यहाँ पर हम p -1/3 निकालेंगे जाओ, यानी x की जगह -1/3 लगाएंगे। 3 × x की जगह में क्या लगाना है -1/3, -1/3 + 1। अब देखो जब 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, यहाँ से -3 और नीचे क्या है 3 + 1। 3 से 3 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से बचेगा हमारे पास -1 + 1, और -1 और +1 क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब इस जो बहुपद दिया गया था हमें 3x + 1, उसका मान क्या मिल गया हमें 0 मिल गया। तो अतः तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो x = -1/3 है इस बहुपद का शून्यक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देंगे अतः x = -1/3 बहुपद, क्या बहुपद है हमारा 3x + 1 का एक शून्यक है। यानी कि इस मान को रखने पर इसमें बहुपद में हमें 0 मिल गया। तो स्पष्ट है कि ये जो x = -1/3 बहुपद 3x + 1 का शून्यक है। अब इसका सेकंड पार्ट में दिया गया px = 5x - पाई, जहाँ पर जो है x का मान दिया गया है 4/5। अब देखो इसमें x की वैल्यू लगाएंगे 5 × यहाँ पर कितना हो जाएगा, x का मान क्या है 4/5 - पाई। अब देखो यहाँ पे 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 4 - पाई। तो अब हमने देखा कि इस बहुपद का जो मान है हमें 4 - पाई, अगर पाई की वैल्यू जो है 22/7 वो लगा भी दें तब भी हमें यहाँ से एक अपरिमेय संख्या मिलेगी, 0 नहीं मिलेगी। तो हम इससे क्या स्पष्ट होता है कि जो 4/5 है बहुपद 5x - पाई का एक शून्यक नहीं है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम अतः x = 4/5 बहुपद 5x - पाई का शून्यक नहीं है। अब इसका थर्ड पार्ट, तो देखो थर्ड पार्ट में दिया गया हमें px = x² - 1, यहाँ पर हमें x के दो मान दिए हैं 1 और -1, दो मान लगाने हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पहले हम 1 लगाएंगे, p1 लगा के देखते हैं। तो x² यानी ये हो जाएगा 1² - 1, तो 1² कितना होगा 1 ही होगा, 1 - 1 करेंगे तो 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें x = जो 1 है वो तो इसका बहुपद का शून्यक है। अब इसमें p -1 भी लगा के देखते हैं। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा -1² - 1, अब -1 का स्क्वायर करेंगे तो देखो माइनस का जब दो बार मल्टीप्लाई करते हैं हम -1 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 × 1 क्या मिलेगा हमें 1, यहाँ से -1, 1 - 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि p जो हमारा x = 1 पे भी हमारा बहुपद शून्यक है और x = -1 पर भी हमारा बहुपद शून्यक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि अतः x = 1, -1 बहुपद, क्या बहुपद दिया गया हमें x² - 1 का शून्यक हैं। ठीक है, ये बहुपद के जो है दोनों हमारे शून्यक हैं। अब इसके फोर्थ पार्ट पे आते हैं। देखो फोर्थ पार्ट है px = x + 1 x - 2। इसमें भी हमारे x के दो मान दिए हमें -1 और 2, दोनों को अलग अलग रख के देखना है। तो पहले हम -1 रख के देखते हैं। तो यहाँ पर p -1 का मान निकालेंगे तो देखो x की जगह हमें क्या रखना है -1, तो ये हो जाएगा -1 + 1 और यहाँ पर -1
-2। अब देखो -1 और +1, तो ये क्या है, मतलब 0 हो जाएगा यहाँ पे, इंटू -1 और -2 समान चिन्ह वाली संख्याएं क्या होती हैं, जुड़ती हैं, और जो भी बड़ी संख्या हो उसका चिन्ह आएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बड़ी संख्या क्या हमारी 2 है, तो यानी माइनस का चिन्ह आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -3। अब देखिए 0 को जब हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 मिल जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, जो p-1 है उसका मान हमारा 0 आ रहा है, तो ये इस बहुपद का शून्यक है। अब हम p दूसरा मान क्या दिया है, हमें 2 दिया है, तो इसमें 2 रख के देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 1 और 2 - 2। तो 2 + 1 तो हमारा 3 हो जाएगा, इंटू 2 - 2 करेंगे तो 0। तो यहाँ से भी क्या मिल गया, हमें 0 मिल गया। तो इसका मतलब क्या है कि जब हमने -1 रखा तब भी बहुपद का मान 0 मिला हमें, और जब 2 रखा तब भी हमें बहुपद का मान 0 मिला। इससे स्पष्ट है कि दोनों ही हमारे बहुपद के शून्यक हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, अतः x = -1, 2 बहुपद x + 1 x - 2 का शून्यक है। ये दोनों इस बहुपद के शून्यक हैं। अब आ जाते हैं 5वें पार्ट पे। तो 5th पार्ट में पूछा गया है px = x², x का जो मान है वो दिया गया हमें 0। तो इसमें 0 रख के देखेंगे, p 0 निकालेंगे यहाँ पे, तो 0² यानी कि 0 मिल गया। तो जब हमें 0 मिल गया तो इसका मतलब क्या है, ये इस बहुपद का शून्यक है। तो हम कह सकते हैं, अतः x = 0 बहुपद x² का शून्यक है। सेम अब इसका जो 6th पार्ट है, 6th पार्ट में हमें पूछा गया है, बहुपद दिया है px = lx + m, जहाँ पर x की वैल्यू दी गई है -m/l। अब इसको देखो कैसे करेंगे, वही सेम आपको क्या करना है, x की जगह क्या रखना है, -m/l। यानी ये तो px का मान था, हमें क्या निकालना है, p -m/l का। तो l इंटू x का मान क्या है हमारे पास, -m/l + m। अब देखो यहाँ पर क्या है, l से l तो कट जाएगा, यहाँ से बचेगा सिर्फ हमारे पास -m + m, -m + m दोनों आपस में कट जाएंगी संख्याएं, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 0। तो जब हमें 0 मिल गया तो इसका मतलब क्या है कि ये x = -m/l इस बहुपद का शून्यक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, अतः x = -m/l बहुपद lx + m का शून्यक है। ये इस बहुपद का शून्यक है। अब इसका 7th पार्ट आखिरी पार्ट है। तो ये दिया है हमें px = 3x² - 1, जहाँ पर हमें x के 2 मान दिए हैं। इसमें भी x = -1/√3 और 2/√3। आपको क्या करना है, बारी बारी से पहले ये मान लगाएंगे फिर दूसरा मान लगाएंगे। तो यहाँ पर देखो पहले हम मान निकालते हैं p -1/√3 का। तो 3 × x का मान क्या है इसमें, -1/√3² - 1। तो 3 देखो, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 1, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, अगर रूट वाली संख्या का वर्ग करेंगे तो वहाँ से रूट हट जाता है, तो √3 × √3 क्या मिलता है हमें 3, यहाँ मिलेगा -1। तो यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, देखो यहाँ बचेगा हमारा 1 -1 क्या हो गया 0। इसका मतलब ये तो इसका शून्यक है। अब हमें नेक्स्ट क्या निकालना है, p 2/√3, यानी यहाँ पे 2 मान दिए हैं, हमें पहला वाला निकाल लिया है, सेकंड वाला निकालते हैं p 2/√3। तो 3 × x की जगह क्या लगाना है हमें 2/√3 -1। अब देखो 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 6/√3 -1, और इसको सॉल्व आगे भी करेंगे तब हमें 0 नहीं मिलेगा, कोई भी एक अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर x = -1/√3 तो बहुपद का शून्यक है, लेकिन 2/√3 बहुपद का शून्यक नहीं है।
तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अतः x इज इक्वल टू -1/√3 बहुपद 3x² - 1 का शून्यक है, लेकिन x इज इक्वल टू 2/√3 बहुपद क्या है, बहुपद हमारा 3x² - 1 का शून्यक नहीं है। इस तरह से यानी x का जो पहला वाला मान लगाया था हमें 0 मिल गया, तो ये तो इस बहुपद का शून्यक हो गया, लेकिन 2/√3 में 0 नहीं मिला तो ये बहुपद का शून्यक नहीं होगा। अब आ जाता है इस सवाल का आखिरी पार्ट। तो इसमें दिया px इक्वल टू 2x + 1 और यहाँ पर x की वैल्यू दी गई है 1/2। तो यहाँ पर देखो p 1/2 का मान निकालेंगे, p 1/2, तो 2 इंटू एक्स का मान क्या है हमारे पास 1/2 + 1, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचा हमारा 1 + 1 यानी 2। तो या जब हमने x का मान 1/2 लगाया इस बहुपद में, तो हमें जो इस बहुपद का मान है वो शून्य नहीं मिला, तो हम क्या कह सकते हैं, ये इस बहुपद का शून्यक नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, अतः x इज इक्वल टू 1/2 बहुपद 2x + 1 का शून्यक नहीं है, ये इस बहुपद का शून्यक नहीं है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 के जो 8th पार्ट थे सभी को बारी बारी से किया। तो इसमें सब सवालों में यही करना है हमें कि जो मान दिया गया है आप उसको अपने बहुपद में रख के देखिए और उस बहुपद को सरल कीजिए। सरल करने पर अगर उसका मान 0 मिल जाए तो वो उस बहुपद का शून्यक है, और अगर 0 नहीं मिलता है तो उस बहुपद का शून्यक नहीं है। अब आ जाते हैं इस चैप्टर के आखिरी क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। यानी जो भी संख्याएं दी गई हैं, जो बहुपद दिए गए हैं, उनका हमें शून्य ज्ञात करना है। तो देखो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा बहुपद है उसमें जो भी चर संख्या है उसका हमें ऐसा मान देखना है कि उसको रखने पर उस बहुपद का मान 0 मिल जाए। अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें क्या किया था, हमने देखा था, हमें ऑलरेडी मान दिए गए थे कि इसको रख के देखिए और चेक करिए कि ये इस बहुपद का शून्यक है या नहीं। अब हमें शून्यक निकालना है। तो देखो किस प्रकार से निकालेंगे, बहुत ही आसान सवाल है। तो इसमें ये है px इज इक्वल टू x + 5। अब आपको क्या करना है, जो आपको बहुपद दिया जाए उसके बराबर आप 0 रखिए। यहाँ दिया है x + 5, तो आपको क्या करना है, x + 5 इज इक्वल टू 0, इस तरह से मानना है शून्यक निकालने के लिए। अब क्या करेंगे, जो चर संख्याओं को एक तरफ कर लीजिए और अचर संख्याओं को एक तरफ कर लीजिए। तो हमें x का शून्यक, इसका शून्यक निकालना है। तो यहाँ पर ये चर संख्या हमारे x है, ये 5 इधर तो इधर चली जाएगी, तो इधर 0 इधर प्लस है, जब पक्षांतर करेंगे दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -5। तो x 0 - 5 करेंगे तो क्या मिला हमें -5। तो जो x इज इक्वल टू -5 है वो इस बहुपद का शून्यक है। आप देखिए -5 जैसे ही हम इसमें रखेंगे तो -5 + 5 0, यानी इस बहुपद का मान हमें 0 मिल जाएगा। तो यही हमें बारी बारी से अपने जो भी पार्ट दिए हैं सबका ज्ञात करेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में क्या है हमारा क्वेश्चन, px इज इक्वल टू x - 5। तो इसमें पहला हमारा स्टेप क्या है, जो भी बहुपद दिया जाएगा उसके बराबर हम 0 रख देंगे। चर संख्याओं को एक तरफ, अचर संख्याओं को एक तरफ करने के लिए x इज इक्वल टू -5 है तो दूसरी तरफ जाएगा 0 + 5। 0 में 5 को ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 5, यही आंसर हो जाएगा। अब आइए इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट है px इज इक्वल टू 2x + 5। थर्ड पार्ट हमारा px इज इक्वल टू 2x + 5। तो हमारा बहुपद क्या है, 2x + 5 इज इक्वल टू 0। चर संख्याओं को एक तरफ यानी 2x, 5 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा -5। अब देखो 2 का इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा -5/2। तो x का जो -5/2 है ये इस बहुपद का शून्यक है। अब इसके फोर्थ पार्ट पर,
फोर्थ पार्ट है हमारा px इज इक्वल टू 3x माइनस 2। अब इस बहुपद के बराबर आप पहले 0 रखिए, 3x माइनस इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 2 को उधर ले जाएंगे तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 2। अब देखो 3 का इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2/3। ये इस बहुपद का शून्यक हो जाएगा। अब इसका फिफ्थ पार्ट में दिया है हमें px इज इक्वल टू 3x। सिंपल, 3x बराबर मान लीजिए 0। अब इधर x को अकेला छोड़ना है, बाकी संख्याओं को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 0/3। तो यहाँ पर 3 को जब हम 3 से 0 में डिवाइड करेंगे तो ये क्या मिलेगा हमें 0, क्योंकि 0 में किसी संख्या से भी भाग देने पर हमें 0 ही मिलता है। आप 0 में किसी संख्या से भाग दीजिए या 0 को किसी संख्या से गुणा कीजिए तो आपको हमेशा 0 ही मिलेगा। तो ये हो गया हमारा इस बहुपद का शून्यक, फिफ्थ पार्ट। अब आ जाइए इसके सिक्स पार्ट पर। सिक्स पार्ट है हमारा px इज इक्वल टू ax, और इसमें इसकी कंडीशन दी गई है कि जो a है इज नॉट इक्वल टू 0, यानी a का मान जो है 0 के बराबर नहीं है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, ax इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो अब क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है तो a को इधर भेज देंगे, x इज इक्वल टू हो जाएगा 0/a। तो यहाँ से जब हम 0 में a से डिवाइड करेंगे तो ये क्या मिलेगा, हमें 0 मिल जाएगा, क्योंकि 0 में किसी संख्या से भाग देने पर 0 मिलता है। तो जो 0 है वो इस संख्या का शून्यक है। अब आ जाते हैं इसके आखिरी पार्ट पे। सेवेंथ पार्ट में हमें पूछा गया है px इज इक्वल टू cx प्लस d। क्या करेंगे, यहाँ पर कई कंडीशन दी गई है हमें, c इज नॉट इक्वल टू 0, c का मान जो 0 के बराबर नहीं है। कोई बात नहीं है साहब, इस बहुपद के बराबर रख लीजिए आप पहले 0। तो x के अलावा जो बाकी की संख्या है उनको हम दूसरी तरफ भेजेंगे, तभी हमें उसका शून्यक पता लगेगा। तो cx बराबर हो जाएगा, जब d को उधर ले जाएंगे तो माइनस d। अब हमें क्या करना है, x का मान निकालना है, तो c को उधर भेजेंगे, c का इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम दूसरे पक्ष में भेजते हैं उसको तो उसका अपोजिट होगा, जैसे इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ क्या होगा, डिवाइड होगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस d/c। तो जो माइनस d/c है, जब हम यहाँ पर रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस बहुपद का मान 0 मिल जाएगा। जो 0 मिल जाएगा तो ये इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। तो इस तरह से हमने फोर्थ क्वेश्चन के सभी पार्ट को बारी बारी से कर लिया है। तो इस तरह से हमारा चैप्टर 2.2 फिनिश हो गया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2.3 को सीखेंगे। और अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं और किसी भी चैप्टर को सीखना चाहते हैं तो 9th क्लास मैथमेटिक्स वाली प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहां से सीख सकते हैं। यहाँ पर मैंने सभी चैप्टर्स के वीडियो को डिटेल में डाला हुआ है, आप किसी भी चैप्टर को बड़ी ही आसानी से सीख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।